नाजरीन आदाब, ताजा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी। डिजिटल तब्दीली की वजारत के फिजाई हमले के अदद शुमार के मुताबिक दी गई इत्तला। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेकसूर। पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने दिया बेगुनाह करार। बैनुल-अक़वामी साइंस फेस्टिवल का भोपाल में आज से आगाज। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने शुरका और मेहमानों को दी मुबारकबाद। खरगे राहुल गांधी ने मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के अवाम को यौम तासीस पर दी मुबारकबाद। कहा, हम आपके लिए अमन, खुशी और मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश करते हैं। कोविड-19 एक डोज वाली वैक्सीन तैयार करने की कोशिश। भारत बायोटेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा इल्लैया का बयान। और त्रिपुरा से आदिलाबाद जाने वाली ट्रेन में बम की झूठी इत्तला। तलाशी में बम न मिलने पर रेलवे हुक्काम और मुसाफिरीन ने ली राहत की सांस। और भजादी कोतवाली जिले में खौफनाक सड़क हादसा। लारी और कार के तसादुम में 4 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। यूक्रेन के मशरिक में जुमे की देर रात फिजाई हमले के हवाले से कई इलाकों में वार्निंग जारी की गई है। ये मालूमात डिजिटल तब्दीली की वजारत के फिजाई हमले के अदद शुमार के मुताबिक दी गई है। वजारत के ऑनलाइन नक्शे पर दिखाया गया है कि यूक्रेन के पोल्टाओ, खार्किव और डेम्प्रोपेट्रोसिक इलाकों के साथ साथ जेब्रोज इलाके के यूक्रेन के जेर कंट्रोल इलाकों में हवाई हमलों की वार्निंग मौसर थी। रूस ने क्रीमिया पुल पर दहशतगर्दाना हमले की 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर दुरुस्त हमले किए थे। यूक्रेन के वज़ीर आज़म डेनिस शिमोहाल ने गुज़िश्ता साल नवंबर में कहा था कि यूक्रेन के तवानाई की बुनियादी ढांचे को तकरीबन 50% हिस्सा तबाह हो चुका है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की ने दिसंबर में कहा था कि इस वक्त मुल्क के तवानाई की बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर बहाल करना नामुमकिन है। यही वजह है कि यूक्रेन के बेशतर शहरों और अजला में बिजली बंद है। पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने जुमा को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह करार दे दिया है। तहकीकाती एजेंसी ने लाहौर की एक अदालत में जिमनी चालान पेश किया, जिसमें कहा गया है कि सुलेमान और शरीके मुल्जिम ताहिर नकवी को कसूरवार नहीं पाया गया। जुलाई में एक ट्रायल कोर्ट ने इन्हें 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और मुश्तबा के साथ मफरूर मुजरिम करार दिया था। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती टीम ने मिस्टर शहबाज खानदान के 28 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगाया, जिनके जरिए 2008 से 18 से 16.3 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, जिसके बाद तहकीकाती एजेंसी ने नवंबर 2020 में मिस्टर शहबाज और इनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ अंसदात बदउनवानी एक्ट की दफा में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुलेमान ने अपनी दरख्वास्त जमानत में कहा था कि अदालत को इन्हें मफरूर करार देने से पहले कानूनी तरीक़ेकार को मुकम्मल करने की जरूरत है, जिसके बाद अदालत ने 23 दिसंबर 2022 को इस केस में 5 लाख रुपये की जमानत मचलके पर इन्हें उबूरी जमानत दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्टर सुलेमान के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस दौरान मिस्टर सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो बैरूनी मुल्क चले गए थे, इसलिए वारंट पर अमल दरामद नहीं हो सका। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को होने वाले कैपिटल फसादात में मुल्लविस होने के इल्जाम में 3 अमेरिकी फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मालूमात अदालती दस्तावेजात से सामने आई है। दस्तावेजात से पता चलता है कि 3 अमेरिकी फौजी और इन हफ्ते के
शुरू में गिरफ्तार किया गया था। मुजरिमाना शिकायत के मुताबिक इन मेजेंस की तफ्तीश हमलों के दिन इनसे इंस्टाग्राम पोस्ट्स और वीडियो फुटेज के साथ शुरू हुई। तीनों ने कैपिटल के अंदर 52 मिनट गुजारे और वहां तस्वीरें ली। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने 6 जनवरी के बाद से 18 महीनों में तकरीबन 900 गिरफ्तारियां की हैं और 325 से ज्यादा अफराद पर फर्द जुर्म आयद की, जिनमें से कुछ ने कैपिटल में तोड़फोड़ भी की। चीन के मगरबी ऑटोमोस रीजन तिब्बत में बर्फानी तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर 28 हो गई है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन सीसीटीवी ने मुकामी इमरजेंसी सर्विसेज का हवाला देते हुए अपने रिपोर्ट में ये मामला दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निजकीची जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन में 236 ट्रांसपोर्ट और खुसूसी गाड़ियों के साथ 1300 रेस्क्यू शामिल हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। मेडोक काउंटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के मंगल की शाम एक हंगामी अलर्ट मौसूल हुआ। बर्फानी तोदे में मेडोक और मैनलिक काउंटियों को मारने वाली शाहरा पर एक सुरंग के दाखिली रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे सुरंग के अंदर लोग और कारें फंस गई थीं। मगरबी अफ्रीका के बुर्किना फासो में इस माह की शुरू में अगवा किए गए लड़कियों और खवातीन को रिहा कर दिया गया है। ये मालूमात कौमी नशरियाती इदारे RTB के रिपोर्ट में दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मंगल के रोज 12 और 13 जनवरी को बुर्किना फासो के शुमाली साहिली इलाके में तकरीबन 50 लड़कियों और खवातीन के अगवा की मजम्मत की और इनकी फौरी महफूज वापसी का मुतालबा किया। RTB ने जुमा को इत्तला दी है कि 62 मगविया खवातीन और 4 शेरख्वार बच्चों को फौज ने आजाद कर लिया है। गुटेरेस ने मुकामी वक्त हुकाम पर जोर दिया कि वो अगवा के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटघरे में लाने में कोई कसर न उठा रखें। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को इनकी यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद पेश की है। खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों को इनकी यौम तासीस पर हमारी नेक ख्वाहिशात। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की तश्कील के बाद से गुज़िश्ता 51 बरसों में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के लोगों ने कौम की तामीर में जबरदस्त ताउन किया है। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अमन, खुशी और मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश करते हैं। गांधी ने ट्वीट में कहा कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लोगों को इनकी यौम तासीस पर मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि इनकी भरपूर तारीख और मुतहरिक सकाफत हिंदुस्तान का फख्र है, जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए। 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक 24 जनवरी तक मुनक्किद होने वाले ये प्रोग्राम यहां मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस में शुरू होगा। ये एक ट्वीट के जरिए साइंस फेस्टिवल की शुरा और मेहमानों का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला चौहान ने कहा कि वो इस मौके पर सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के अमृत काल में मुनाकिद होने वाले ये मेला साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की में मददगार साबित होगा।
जम्मू के नरवाल इलाके में हफ्ते की दोपहर असरार धमाकों में कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि जम्मू के नरवाल इलाके में 2 धमाके हुए हैं, जिनके नतीजे में कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि ये धमाके के 2 गाड़ियों में हुए हैं। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने बताया, जम्मू के नरवाल में 2 धमाके हुए हैं, जिनमें 6 अफराद जख्मी हुए हैं। दरियासना पुलिस के आला ओहदेदार हालात का जायजा लेने के लिए जाए वारदात पर पहुंच गए। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। एक मुकामी शहरी ने बताया कि पहला धमाका करीब के 11:15 बजे हुआ और इसके 15 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। ये धमाके उस वक्त हुए हैं जब भारत जोड़ो यात्रा सूबे जम्मू पहुंच गई है और यौम जमहूरिया की तकरीबात के इनेकाद के लिए तैयारियों को भी हतमा शक्ल दी जा रही है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर चट्टानें खिसक आने की वजह से हफ्ते की सुबह ट्रैफिक की नकलो हमल एक बार फिर रोक दी गई। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि कौमी शाहराह पर पंथाल इलाके में लगातार चट्टानें खिसक आ रही हैं, जिसके पेश नजर इस पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई है। हम आपको बता दें कि शाहराह पर जुमे के रोज भी जायद 3 घंटों तक ट्रैफिक बंद रहा था। इधर वादी को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर, लेह और शाहराह और जम्मू कश्मीर के जिले शोपियान के सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर पहले से ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद है। कौमी शाहराह के बंद होने से इलाहन वादी को गुनागों मुश्किलात से दो चार होना पड़ा था। लोगों का कहना है कि शाहराह बंद होते ही जहां एक तरफ बाजारों में अचानक अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी पैदा हो जाती है, तो दूसरी तरफ ग्राम बाजार में भी आसमान छूने लगती हैं। भारत बायोटेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन की 3 डोज के बजाय 1 डोज वाली वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद के इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने नागपुर में 72वीं भारत फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो मुल्क में फार्मास्यूटिकल रिसर्च को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स में रियायत दे। उन्होंने कहा कि साइंसदान और सनतकार और सब्सिडीज के जरिए तहकीक पर तवज्जो देंगे। यहाँ आंध्र प्रदेश के तिरुपति से तेलंगाना के जिले आदिलाबाद जाने वाली कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन में बम की मौजूदगी की इत्तला के बाद रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए पूरी ट्रेन की तलाशी ली। ताहम बादअज़ां ये इत्तला झूठी साबित हुई। जराये के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने सेंट्रल रेलवे कंट्रोल रूम को फोन करते हुए ट्रेन में बम होने की इत्तला दी, जिसके साथ ही कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन को मौलाली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मुकम्मल तलाशी ली है, जिसमें बम न मिलने पर रेलवे हुक्काम ने साथ साथ मुसाफरीन ने भी राहत की सांस ली। बादअज़ां इस ट्रेन को इसकी मंजिल तक रवाना कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि कॉल करने वाले का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसने सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए तैयारी की थी, ताहम सर पर चोट लगने से इसकी जहनी हालत खराब हो गई। रचाकुंडा पुलिस कंट्रोल रूम को इसने फोन कॉल किया था। भदादरी कुत्तागुड़ेम जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में कुट्टी लंगाला के एलुंदा महबूबाबाद के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब लारी और कार का तसादुम हो गया। इस हादसे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और एक मुसाफिर शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कार ड्राइवर समेत 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक की मौत हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान हुई। मरने वालों की शनाख्त हनमकुंडा जिले के कमलापुर के अरविंद, वरंगल के रामू शिवा और नरसमपेट के रहने वाले
रणधीर के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तमाम महलूकीन शादी से पहले की शूटिंग के लिए भदादरी जिले के मोते इलाके को जा रहे थे। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी। डिजिटल तब्दीली की वजारत की फिजाई हमले के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक दी गई इत्तला। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेकसूर, पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने दिया बेगुनाह करार। बैनुल-अक़वामी साइंस फेस्टिवल का भोपाल में आज से आगाज। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने शुरका और मेहमानों को दी मुबारकबाद। खरगे राहुल गांधी ने मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के अवाम को दी यौम तासीस की मुबारकबाद। कहा, हम आपके लिए अमन, खुशी और मुसलसल तरक्की की ख्वाहिश करते हैं। कोविड-19 एक डोज वाली वैक्सीन तैयार करने की कोशिश। भारत बायोटेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला का बयान। तिरुपति से आदिलाबाद जाने वाली ट्रेन में बम की झूठी इत्तला। तलाशी में बम न मिलने पर रेलवे हुक्काम और मुसाफिरीन ने ली राहत की सांस। भदादरी कोतगुड़ियम जिले में खौफनाक सड़क हादसा। लारी और कार के तसादुम में 4 अफराद की हलाक। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए बने रहिए TTV के साथ।